आइए देखें क्या है आज की खबरों में। चैत्र नवरात्र के पहले दिन 22 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष को सर्व हिंदू समाज ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा को लेकर पूरा शहर बैनर, पोस्टर व देवी देवताओं की तस्वीरों से पट गया है। शोभा यात्रा में यहाँ क्या खास होगा, इसकी जानकारी देने वाले बैनर, पोस्टर सभी चौक चौराहों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर आने लगे हैं। रात के समय शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए कटआउट रंगीन झालरों की रोशनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शोभा यात्रा में देश भर से अलग अलग विधाओं में महारत प्राप्त 30 से अधिक टीमों के साथ कलाकारों का दल भाग लेने आने वाला है, जिन्हें आमंत्रित किया गया। आयोजकों की माने तो शोभा यात्रा इतनी भव्य होगी कि केवल कलाकारों की संख्या ही 1000 से अधिक रहेगी। जहां तक शोभा यात्रा में शामिल होने वालों की बात है तो जिले भर से लोग आएंगे, जिनकी संख्या अमूमन 20,000 से अधिक होने की संभावना है। दिव्य दिवस 22 मार्च का हर किसी को इंतजार है। इस वर्ष पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्व हिंदू समाज के बैनर तले इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। लगभग 5 संगठन और जितने हिंदू समाज के लोग हैं, सतनामी, गुजराती, बंगाली, मराठी, जितने भी समाज के अन्य समाज, ऐसे सभी समाज के लोग और संगठनों के लोगों के द्वारा मिलकर इस आयोजन को किया जा रहा है, जो 22 मार्च कोसाबाड़ी से निकलकर समापन टैगोर उद्यान ट्रांसपोर्ट नगर पर होगा। इस बार लगभग 24 तरह की झांकियाँ और किन्नर समाज, पहाड़ी कोरवा समाज, ऐसे इस कदर की झांकियाँ रहेंगी जो कभी इससे पहले नहीं देखी गई है। बहुत ऐतिहासिक और भव्य आयोजन होने का। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाने के लिए विभिन्न हिंदू संगठन जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर का हर चौक चौराहा पोस्टर व विभिन्न तरह के कटआउट से सज चुके हैं। आयोजन समितियों ने कार्यक्रम के दौरान 40,000 श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित होने का प्रशासन को सूचना दिया है, जिससे प्रशासन के माथे पर बल ला दिया है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस रैली को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 22 मार्च को जिले के कार्यक्रम स्थल में अलग अलग स्थानों में 300 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए पुलिस अलग से ड्रोन के माध्यम से आसमान से भी निगरानी करेगी। साथ ही पुलिस के अफसर लगातार हर पहलू पर नजर बनाए रखेंगे और वरिष्ठ अफसरों को अवगत कराते रहेंगे। देखिए, 22 मार्च को हिंदू नववर्ष को लेकर शहर में जो प्रमुख आयोजन जो होने हैं, खासकर शोभा यात्रा और झांकियां भी निकाली जाएगी, उस संबंध में आयोजक मंडल से भी व्यापक चर्चा हुई है, जिसमें प्रशासन, ट्रैफिक, साथ में पुलिस और जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से उनकी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में ज्ञात किया गया है। और इसमें निर्धारित जो प्रशासन के जो समय सीमा, उनका रूट, किस रूट से उनका झांकी निकलना है, सभी पे चर्चा हुई। उस हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी लगाई जाएगी और उनको बताया गया है कि निश्चित जो समय है उस समय अवधि तक वो सारा चीज़ संपादित कर ले। वॉलंटियर की व्यवस्था करने को उनको बताया गया है और जिन जगहों पर प्रोसेसर निकलेगा, ये शोभा यात्रा निकलेगी, वहां पे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि वर्षा से पूर्व आवासीय कॉलोनियों के ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किए जाए तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत व सुधार कार्य कराए जाए, ताकि बरसात के समय नालियों में जाम की स्थिति न बने तथा बरसाती पानी का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो सके। उन्होंने नाला नालियों को कवर करने का तथा सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश भी दिए। महापौर प्रसाद ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड क्रमांक 28 राजेंद्र प्रसाद नगर का सघन रूप से भ्रमण किया। उन्होंने पैदल भ्रमण करते हुए कॉलोनी की साफ सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली आदि की स्थितियों का सघन रूप से जायजा लिया। नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्र के नियमित निरीक्षण और दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 28 कोसाबाड़ी में विभिन्न स्थानों पर दौरा किया गया और इसके साथ साथ उसमें सफाई अभियान जो अभी चला है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही ये
गीता मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे वाले इलाके में, पानी टंकी के इलाके में, यहाँ के बहुत सारे सम्मानित जनों के द्वारा निगम में जाकर के अपने समस्याओं के बारे में मुझे बताया गया था। तो उसी के तारतम्य में आज इसका निरीक्षण किया गया। तो हमने देखा कुछ रोड जो छूटे हुए हैं, जिनका डामरीकरण नहीं हुआ है, जिसके लिए मेन प्रॉब्लम था, उसका हम सब ने निरीक्षण किया है। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई मोहम्मद साहिब जी, भोलू अग्रवाल जी, जिला DCC के महामंत्री, और इस वार्ड के सभी सामान्य नागरिक बंधु हैं। साथ ही निगम के सभी अधिकारी, जोन के कमिश्नर मैथुरी और उनके पूरी टीम के सारे अधिकारी साथ में हैं। तो हमने ये देखा कि जो जरूरी अभी डामर का काम है, जो रोड डैमेज हो चुका है, बहुत पहले काफ़ी पहले CC रोड बना था, वो डैमेज हो गया है। तो उसके ऊपर अभी तत्कालिक रूप से डामरीकरण करने के लिए हमने निर्देश दिया है। साथ ही कुछ ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम लोगों के द्वारा बताया गया है, उसका भी हमने निरीक्षण किया। तो इस एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम का समाधान के लिए हमने निर्देश कर दिया है कि पूरे सर्वे करके इस इलाके का रोड से ले जाना था, उस रोड पानी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये पूरा इनिशियल लेवल से डिस्चार्ज पॉइंट तक का लेबल ले और वहाँ का कैचमेंट एरिया का स्टडी करके ड्रेन का सेक्शन डिजाइन करें और उसके हिसाब से इसको काम करें, ताकि भविष्य में कभी भी ड्रेनेज की समस्या नहीं हो सके। इसी संदर्भ में हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम यहाँ के लोगों को भी हमने ये भी बताया है कि जो अभी रोड का जो डैमेज पोर्शन है, इसका भी तत्कालिक रूप से डामर का काम हम करा देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले कोरबा ब्लॉक के सचिवों ने भी चुनावी वर्ष में बेमियादी काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भी दूसरे दिन सचिव आंदोलन में बैठे रहे। आंदोलन से पंचायतों का कामकाज ठप रहा। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ब्लॉक कोरबा के बैनर तले तानसेन चौक रामपुर ITI के समीप गुरुवार से बेमियादी आंदोलन शुरू हो चुका है। पंचायत सचिवों का कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के निर्णय अनुसार पंचायत मंत्री के द्वारा पंचायत सचिवों के एक सूत्रीय लंबित मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण हेतु आश्वासन दिया गया था। बावजूद इसके सरकार के अंतरिम बजट में भी मांग को शामिल नहीं किया गया। इससे हम समस्त सचिव आहत हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अतः प्रदेश संगठन के निर्णय के परिपालन में 7 मार्च से गोबर खरीदी न कर प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ब्लॉक कोरबा के समस्त सचिव 16 मार्च से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। चुनावी वर्ष में पंचायत सचिवों के बेमियादी हड़ताल से पंचायत विकास के समस्त कार्य प्रभावित हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हम लोग आज के लिए शासकीयकरण के लिए यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हैं। इससे पहले भी हम लोग बैठ चुके हैं। पूर्व में काफी लंबा संघर्ष हुआ और उस कुछ हम लोग का आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगों को दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा और हम उसी उम्मीद पे, शासन के आश्वासन पे उम्मीद करके बैठे हुए थे। लेकिन जो बजट पास हुआ उसमें हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुई है और उसी तकलीफ से हम मजबूर होकर आज हड़ताल पे पुनः बैठे हैं। जैसे प्रदेश स्तर से आएगा हमको आदेश, हम उसी स्तर से उनकी आगे बढ़ेंगे। जी, हमारा मुद्दा जो है पंचायत सचिव संगठन जो है शुरू से ही ये शासकीयकरण की मांग को रखता आ रहा है। पिछले बार भी हम लोगों ने जोर शोर से हड़ताल किया था, उसमें शासन द्वारा हमको पूर्णतया आश्वासन दिया गया था कि शासकीयकरण हमारा किया जाएगा। परंतु इस बजट में भी जब हमारा शासकीयकरण हेतु कोई शासन ने नहीं सोचा, तो उससे रुष्ट होकर के और बहुत ही द्रवित दुखित होकर के हम लोग को पुनः शासन को ध्यानाकर्षण कराने के लिए भी हड़ताल में बैठना पड़ा है। हमारी एक ही मांग है, पूर्णतः शासकीयकरण। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते।
संपर्क करें 7003144479 9827107490। वर्ष 2022 के शुरुआती दिनों में पहाड़ी कोरबा महिला सुन्नी बाई की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अपने घर में सीढ़ी से गिरने पर महिला को फ्रैक्चर हुआ था। वहां चक्कर काटने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला के पति का आरोप है कि उपचार को लेकर इस अस्पताल में लापरवाही बरती गई, जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई। पहाड़ी कोरबा महिला की मौत का मामला जमकर सुर्खियों में आया तो पुलिस ने अपराध दर्ज किया। प्रशासन की ओर से इस दिशा में औपचारिक जांच भी की गई। पीड़ित पक्ष ने इस बारे में अनुसूचित जनजाति आयोग के पास शिकायत भी की, जिस पर अब जाकर जांच पड़ताल करने की जरूरत समझी गई। रात में गोली जवाब लाने रहे हैं जिला हॉस्पिटल में, तो वहाँ ले फोन से यहाँ ले वहाँ लाने, तो यहाँ 3 टाइम कहे कि आज ही खाना झन खावे एडमिट नहीं हो, ऐसे कहीं 3 टाइम भूखे रहेगी। उसके बाद मन अंदर में एडमिट कराई तो एक कपड़ा लगता पूरा उतार दही, चूड़ी मुंदरी डोरिया पिता सब नीचे कर दही। अंदर करे के बाद का सूदी लगे का गोली लगे मगर चिट्ठा तक नहीं मिला है आज तक। उसमें पर्ची कटी रही तो होती लेकर बन गई तक गिरे रही तो ये हाथ पे चढ़ रही थी, तो ओकरे कारण वहाँ भेजे तो वहाँ ले फिर यहाँ ट्रांसफर करी तो अंदर में ले घुसाई ऐसी रूम में। तो नाक में मुंह में 3 बजे दिन के देखने तो नाक में पाइप, मुंह में पाइप में मशीन लगी रही। तो अब भगवान नमस्कार करें बचा दारी। तो घटना कितना दिन पहली हो रही ये है 13 महीने कहा लगा थे 13 महीना बाद आयोग हर शिकायत के जांच करे आए, न्याय मिल ही कहा लगा अब मिल ही कर तो लगा थे मगर अभी फैसला नहीं सुना। मौला समझौता करा थे पैसा के बारे में। कौन करा थे? डॉक्टर वाला में कितना बोला था? 50,000 ले जा आजू बाजू हो जाए तब नहीं लो पैसा। कोरबा के CMHO डॉक्टर SN केसरी के साथ आयोग के अध्यक्ष नितिन पोटाई ने अस्पताल पहुंचकर जरूरी पूछताछ की। अध्यक्ष ने बताया कि तथ्यों के आधार पर इस मामले में आगे किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आयोग में शिकायत हुआ था की तरफ से, कंवर है उनके मिसेस की मृत्यु हुई थी यहाँ हॉस्पिटल में। इस संबंध में डॉक्टर सेक्रेटरी लाए हुए थे। क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई थी। तो जांच भी हुए हैं, 2 साल जांच हुए हैं। आज विजिट था तो इसी संबंध में डॉक्टर सेक्रेटरी आए हुए थे। SDM की दल ने जांच किया है, उसकी रिपोर्ट अभी मीटिंग में मंगवाए हैं, वहाँ देखेंगे। सर, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो आयोग की ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आयोग में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत सरकार को धंधा करेंगे कार्रवाई के लिए। यदि गलत होगा तो देखिए, जो हमारे पास शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस मैटर पे हम आए हैं उस मैटर पे शिकायत हुआ था, इसलिए हम आए हुए थे, चर्चा किया है और देखेंगे उसमें जो जांच हुआ, जांच रिपोर्ट भी देख लेते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। सर्वमंगला मंदिर स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बीच आकर काफी सुकून महसूस होता है। सर जी, ऐसा है कि अब लगभग ये दूसरा साल है मेरा होली मिलन समारोह, तथा हर सप्ताह में हफ्ते में एक दिन अपने तरफ से जो मेरे से हो पाता है, जुड़ पाता है, वो मैं आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो उनकी सेवा में तत्पर रहता हूं।
और जैसा मेरे से हो पाता है वैसे उनकी सेवा करता हूँ। यहाँ पर इन लोगों के साथ में अगर मैं कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम आत्मा में शांति मिलती है जब इन लोगों की सेवा करता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलने से कोरबा सहित आसपास के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब की, जहां मेडिकल कॉलेज खुलने से पूर्व महीने में 8 से 10 हजार तक टेस्ट होते थे, वह अब बढ़कर लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं। सेंट्रल लैब के डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से कोरबा सहित आसपास के लोगों को रियायत दर में विभिन्न टेस्टों की सुविधा उपलब्ध होने पर सेंट्रल लैब में हो रहे टेस्टों की संख्या बढ़ी है और आमजन इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टर ने अपनी पूरी टीम को बधाई दी। हमारे जनरल लैब में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि 2021 में हम हर माह 5000 से 8000 तक टेस्ट करते थे यहाँ पर, और 2022 में हर माह हम लोग 12000 से 27000 तक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पिछले बीते वर्ष में हमने हर महीने 23000 से 27000 टेस्ट तक किया है। और ये रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट जो है वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन लोगों के द्वारा अथक प्रयास किया गया, कार्य किया गया और तब ये हो पाया है। और ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ सरकारी न्यूनतम दर पे किए जाते हैं, और यही टेस्ट अगर प्राइवेट लैब में किए जाते तो मोटी रकम चुकानी पड़ती मरीजों को। और आगे भी हमारे द्वारा ये टेस्ट ऐसे ही जारी रहेंगे, जिसमें कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अभी 10 टेक्नीशियन हैं। 10 टेक्नीशियन में जो सीनियर टेक्नीशियन से हैं वो हैं सुशील मीरी हैं, शिव कुमार हैं, दुर्गेश्वरी है, प्रतिमा है, CL डिक्सेना, दिनेश पटेल, दिलदार, रतन लाल, खुशबू साहू, ओम प्रकाश। ये 10 टेक्नीशियंस जो हैं इन्होंने ही ये काम किया है और आगे भी हमारे द्वारा ये प्रयास जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे लैब जांच में भी बढ़ोतरी हो रही है। सन 2021 में 1 लाख जांच हमारे द्वारा किया गया था, जो कि सन 2022 में 2 लाख से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। लैब की इस उपलब्धि में हमारे HOD डॉक्टर मनीष साहू सर और अस्पताल प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हम कोशिश करेंगे ये जो अचीवमेंट है लगातार बढ़ते रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।